हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फिटनेस एक्सपर्ट मोहम्मद मोहसिन। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज पे, तो कहीं मत जाना, वी विल बी राइट बैक। Only one way to know. वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करते हैं डायबिटीज कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उससे पहले डायबिटीज को समझना जरूरी है कि एक्चुअल में हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। तो सपोज आप जब भी कोई कार्ब्स खाते हो, लाइक रोटी खाते हो, राइस या चावल कुछ भी खाते हो, तो वो क्या होता है आपके स्टमक में जाता है। देन वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज यानी शुगर लेवल में, मतलब शुगर में। देन वो ग्लूकोज और शुगर आपकी ब्लड में एंटर करता है। उससे क्या होता है आपका ब्लड शुगर लेवल राइज होने लग जाता है। तब यहाँ पर आपका काम आता है हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, जो आपके पेनक्रियाज में बेटा सेल्स बनाते हैं। नाउ इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का काम है आपके जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक लेके जाना। अब सपोज आपका जो सेल है वो एक लॉक है एंड इंसुलिन उसकी की है, तो वो की जब तक उस लॉक पे नहीं लगेगी तब तक सेल्स के अंदर आपका ग्लूकोज एंटर नहीं कर सकता। और जब आपका ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर करता है तब बनता है एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम काम कर पाते हैं। तो बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। ये अक्सर कॉमन है 4 साल से लेकर 13 साल के बच्चों में। ये तभी डिस्कवर हो जाती है यानी तभी डायग्नोज हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है आपका जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है। इसके एग्जैक्ट कॉजेस क्या है ये भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है जो फाइट करता है आपके बैक्टीरिया से और वायरसेस से, वो गलती से आपके बेटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। या तो आपको कोई डिजीज हुई हो उसकी वजह से आपका इंसुलिन प्रोडक्शन रुक सकता है, या तो आपको कोई इंजरी हुई हो उसकी वजह से आपका इंसुलिन प्रोडक्शन रुक सकता है। जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या होता है आपके जो ग्लूकोज लेवल है यानी जो शुगर लेवल है वो राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बॉडी में इंसुलिन है नहीं तो सेल्स के अंदर आपका कार्ब्स जा नहीं सकता, यानी आपका शुगर जो है सेल्स के अंदर जा नहीं सकता। आपको एनर्जी भी नहीं लगेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं लगेगी, आप लेथार्जिक फील करोगे। तो क्या होता है जो आपके शुगर लेवल्स हैं वो बॉडी में इंक्रीज होते जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया इंडेक्स, यानी हाइपरग्लाइसीमिया में बॉडी चली जाती है। तो इससे बचने के लिए बॉडी क्या करती है अपने किडनी के थ्रू यानी पी के थ्रू ग्लूकोज को फ्लश करने लग जाती है। इसी की वजह से जो बोलते हैं लोग डायबिटीज में आपको पी बहुत लगेगी, वॉशरूम जाना पड़ेगा, उसका एग्जैक्ट कॉज यही है क्योंकि लोग डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि उनको डायबिटीज है। इसकी वजह से उनको पी ज़्यादा लगती है क्योंकि उनका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज में या तो आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर रही होती है, या तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा होता है वो सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये कुछ वजहों से हो सकता है, या तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो यानी बहुत ज़्यादा मोटे हो, उसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स हैं यानी आपका जो पेनक्रियास है, जो बेटा सेल्स हैं, वो सही से वर्क नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है आपको जो इंसुलिन है वो सेल्स में नहीं लग पाता। अब सपोज जहां आपको एक सेल में आपको 1 की लगती थी इंसुलिन की, वहीं आपको उसी सेल में 5 की लगने लगती है। यानी पहले आपका काम हो रहा था 1 इंसुलिन में, अब वहीं 5 इंसुलिन में वही काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है बॉडी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो बॉडी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। तो आपका ग्लूकोज लेवल जैसे जैसे राइज होता है वैसे वैसे आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत बढ़ता जाता है। ये जल्दी डायग्नोज नहीं होती है लोगों में, तो क्या होता है ये बहुत साल तक, आप 10 साल तक जी सकते हो ऐसे ही बिना डायग्नोज हुए। तो क्या होता है कि आप ग्लूकोज लेवल आपका इतना राइज हुआ, इंसुलिन लेवल भी इतना राइज हुआ, तो इंसुलिन लेवल इतना ज्यादा राइज हो जाता है उसकी वजह से आपके पेनक्रियास को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। बात करते हैं कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आपको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट थिंग जो है, पहला तो आपको वर्कआउट बहुत जरूरी है, यानी आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से आपका क्या होगा, जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होंगे। और दूसरी चीज जो है, जो आपके जो मील्स हैं यानी जो आपका पोर्शन साइज है वो कैसे होना चाहिए। सपोज आपकी एक फुल प्लेट है तो उसमें जो हाफ जो होना चाहिए, प्लेट का हाफ, वो सिर्फ सैलेड यानी फाइबर से होना चाहिए। उसका जो हाफ है वो प्रोटीन से होना चाहिए, एंड जो उसका अदर हाफ है उसमें कार्ब्स होना चाहिए। तो कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। और जब आप कार्ब्स का सिलेक्शन कर रहे हैं यानी आप जब कुछ खाने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसमें फाइबर ज्यादा होना चाहिए,
क्योंकि अगर आप कोई भी फूड खाओगे जो सिंपल कार्ब्स है तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी में जब जाएगा तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से शुगर लेवल जल्दी राइज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि वो जो ग्लूकोज लेवल है जल्दी राइज ना हो, यानी स्लो इंक्रीज हो, तो उसके लिए हमें फाइबरस फूड खाने यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सर्च कर सकते हो, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर लाइक आप ओट्स खा सकते हो, आप बेसन का चिल्ला खा सकते हो आप, और बाकी अगर आप कोई भी कार्ब्स खा रहे हो उसके साथ जरूर ऐड करें वेजिटेबल्स, वो ऑलरेडी आपको उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बना देगा, क्योंकि वेजिटेबल को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो ट्राई करें कि थोड़ा स्टीम्ड वेजिटेबल्स रखें, बहुत ज़्यादा उसको पका ना लें या कुकर में सीटी ना लगा लें, जिसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी खत्म हो जाता है और वो पूरा उसका न्यूट्रिशन चला जाता है, पूरा वो खराब हो जाता है, उसका फाइबरस फूड पूरा निकल जाता है, पूरा फाइबर निकल जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो फूड में आपका फाइबर जरूर हो और प्रोटीन जरूर हो, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर को ब्रेक डाउन करने में बॉडी को ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ता नहीं है एकदम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए या और कोई क्वेरीज हैं आपके दिमाग में तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।